हेलो फ्रेंड, रीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी जो मैं शेरवानी में बेल्ट लगाती हूँ वो कितनी होती है, उसका मेजरमेंट मैं कैसे नापती हूँ, कितना लेती हूँ और उसको मैं कैसे फिनिश करती हूँ, उसमें जो नेफा होता है वो मैं कैसे फिनिश करती हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जो शेरवानी की जो बेल्ट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो लेती हूँ मैं 6 इंच। और उसमें अगर हम 2 इंच का नेफे का मार्जिन जमा करते थे, टोटल जो मेरी लेंथ होती है शेरवानी की बेल्ट की वो होती है 8 इंच। और जो चौड़ाई होती है वो जितने भी हिप्स होते हैं, आप जिसकी भी बेल्ट बनाओ, जिसकी भी शेरवानी बनाओगे, उसके जितने भी हिप्स है आपको उसका आधा कर देना है। अगर 40 हिप्स है तो आप उसका आधा कर दोगे 20 और उसमें 3 इंच जमा कर दोगे 23। मतलब मेरी टोटल जो वेध होती है, मतलब चौड़ाई जो होती है बैठ की वो होगी 23 इंच। इसमें मार्जिन नहीं है, मार्जिन के 1 इंच में अलग से जमा करती हूँ। तो टोटल मैं 24 इंच लेती हूँ। तो यहाँ पर जो अभी आप शेरवानी की बेल्ट देख रहे हो वो टोटल मेरी थी 25 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी। देखिए, यहाँ पर जो मेरी शेरवानी की जो बेल्ट था उसमें कपड़ा थोड़ा कम था, तो मैं 2 इंच ऊपर अस्तर वाला कपड़ा ही जॉइन किया हुआ है। पर आपको टोटल, अगर आपका शेरवानी का कपड़ा पूरा है तो आपको टोटल 8 इंच की बेल्ट लेनी है। इधर मुझे जॉइन करना पड़ा था, तो उसके बाद का मैं बताऊँगी। आपको यही समझना है कि कपड़ा जॉइंट नहीं है इसमें। और मैंने ये इस वजह से बताया है क्योंकि कितने लोग होते हैं सोचते हैं कि हमारे पास कपड़ा नहीं है या कपड़े में फिनिशिंग से काम नहीं करते, मतलब उनके पास बहाने बहुत होते हैं कि हमारी बैट इस वजह से अच्छी नहीं बनी या बैट में नेफा बनाते वक्त जोर आया। तो मैं आज की वीडियो में मेरा मकसद यही है कि मैं आपको ये भी दिखाऊँ। होता है ना, जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि मैम हमारी तो बैट थी उसका नेफे में जॉइंट था तो हमारा जो नेफा है उसमें झोर आया है। तो ये कोई रीज़न नहीं होता। तो आज की जो वीडियो है उसमें आप देखोगे कि मैंने जॉइंट भी लगाया रखा है, फिर भी मेरी जो बेल्ट का नेफा है उसमें बिल्कुल भी झोर नहीं आया है। तो ये मेरी लंबाई है वो है 8 इंच और जो चौड़ाई है वो है 25 इंच। 25 इंच ये डबल में बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद मैंने इसको एक तरफ से बंद कर दिया है। अगर आपका बिना जॉइंट का निकलता है तो आप बिना जॉइंट का ही प्रॉपर बेल्ट को निकालें। यहाँ पर मुझे जॉइंट लगाना पड़ा था तो मैंने एक साइड बंद कर दिया है, वो मैं बैक साइड में रखूँगी। अब जो नेफा है, नेफा स्टार्टिंग करने से पहले हम नेफे की फिनिशिंग जो स्टिच जहाँ पे हमें डोरी डालनी होती है वो पार्ट सिखा रही हूँ, क्योंकि उसमें भी की फिनिशिंग नहीं आती है। तो सबसे पहले हम सेंटर जो आसन वाला पार्ट होता है उसको, उसमें नेफा कैसे बनाया जाता है उसको जॉइन करेगी। सबसे पहले आपको जो सेंटर पॉइंट है, जो जहाँ पे आपको जॉइंट लगाना है, वहाँ पे आपको नीचे से ऊपर की तरफ जॉइंट लगाना है। मतलब आपको नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई करनी है और ऊपर की तरफ जहाँ पे हमें नेफा बनाना होता है वहाँ पे 2 या 2.5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पे हमें डोरी डालनी होती है, नारा जिसको कहते हैं वो डालना होता है। तो इलास्टिक भी अगर आप डालते हैं तो हमें 2 या 2.5 इंच छोड़ना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से नीचे की तरफ मार्किंग कर दी और ऊपर 2 या 2.5 जहाँ पे मैंने जॉइंट लगाया था वो मैंने छोड़ दिया है। तो आप ये 2.5 इंच भी ले सकते हैं और आपको ये 1 इंच छोड़ना है। इतना छोड़ना है कि आप स्टिचिंग डबल करके अच्छे से लगा सकें। और इसके बाद आपको स्टिचिंग भी ऐसे ही करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको स्टिचिंग करनी है और स्टिचिंग के ऊपर ही आपको वापस जाना है। देखिए, आपने नीचे से ऊपर की तरफ स्टिचिंग की, जहाँ पे नेफे की साइड है वहाँ पे आए और वापस सुई को नीचे की तरफ घुमा देना है आपको यहाँ पर। और इसके बाद आपको स्टिचिंग भी ऐसे ही करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको स्टिचिंग करनी है और स्टिचिंग के ऊपर ही आपको वापस जाना है। देखिए, आपने नीचे से ऊपर की तरफ स्टिचिंग की, जहाँ पे नेफे की साइड है वहाँ पे आए और वापस सुई को नीचे की तरफ घुमा देना है आपको यहाँ पर। इसके बाद स्टिचिंग करने के बाद आपको पैच कर देनी है। अगर आप पैच कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बिना पैच के ही करी हूँ। आपको दोनों साइड कपड़े को फैला देना है और जब आप इसको फैलाएंगे तो जो दोनों तरफ मार्जिन होगा आपको उसको फोल्ड कर देना है। और जैसे मैं कही हूँ, आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। जो मैंने स्टिचिंग की थी उसको मैं एक को दाई तरफ एक को बाई तरफ करके स्टिचिंग कर रही हूँ डबल करके। इससे क्या होता है, काम में थोड़ी फिनिशिंग आती है और जो हमारा ये आसन पे जब हम इसे बैठाते तो ये हमें चुभता नहीं है और बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है। इसको आप अगर करते हैं तो आपको पैच मारनी पड़ेगी। आप पैच करके अच्छे करेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आएगी। इसके बाद हम ऊपर का नेफा फोल्ड करना है। नेफा फोल्ड करते वक्त ध्यान है, जितना भी आपने मार्जिन रखा हो, जैसे कि ऊपर अगर 1.5 इंच का मार्जिन बचा तो आधा इंच आपको अंदर करना है और 1 इंच का नेफा बनाते जाना है। कितनी बार होता है कि हम कहीं से कम लेते हैं कहीं से ज़्यादा, तो हमारे जो नेफे में जोर आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान है कि अगर आप हर तरफ से आधा इंच का मार्जिन दबाते हैं तो आधा इंच का ही मार्जिन अंदर से दबाएँ।
अंदर की तरफ करे और 1 इंच ऊपर की तरफ शो करते जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कपड़े को जॉइन किया था, फिर भी मेरा जो नेफ़ा है बिल्कुल सफाई से बना है, कहीं पे भी कोई झोल नहीं आया, बिल्कुल भी इसमें अनफिनिशिंग नहीं है। पट्टी लगाने के बावजूद अगर आप कपड़ा मेरा साथ में होता तो इसमें और भी ज़्यादा फिनिशिंग आती, अभी भी इसमें परफेक्ट फिनिशिंग है। तो ये कोई रीज़न नहीं होता कि हमने पट्टी लगाई है तो हमारा काम फिनिशिंग से नहीं होगा। तो बस आपको काम बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप पहले कच्चा कर दें या नेफे में अच्छे से पिनअप कर दें। देखिए, अगर आपके नेफ़े में कहीं झोल आ जाता है, मैं एक टिप्स बताती हूँ, अगर आपके नेफ़े में कहीं झोल आ जाता है तो आपको उस झोल को, उस चुन्नट को वहीं पे दबा देना है, आगे नहीं लेके जाना है। अगर आप उसको आगे लेके जाते हो बाई चांस, तो सब पूरी जो आपका नेफ़ा होता है, पूरी जो बैट होता है उसमें झोल आ जाता है, तो उसको वहीं पे दबा दें। और पहली बात तो आपका झोल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सही मार्जिन लेके ही दबाते हैं तो कहीं पे भी कहीं कोई झोल आने का सवाल नहीं होता। तो देखिए, आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और बिल्कुल ज़ूम करके देखें, ताकि आपको अगर नेफ़े में आपकी सफाई नहीं आती है तो बिल्कुल एक बार में परफेक्ट ही नेफ़ा आपका बन जाएगा, अगर इस टिप्स को और इस वीडियो को आप एंड तक देखे गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को बिना स्किप किए ही बनाऊँ, ताकि आप जैसे मैं काम करती हूँ आपको वो दिखाई दे, और प्रोफेशनल लोग कैसे काम करते हैं सफाई से, वो भी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकें। देखिए, जो मेरी शलवार है उसका नेफ़ा बन चुका है, कहीं पर भी बिल्कुल झोल नहीं आया था, और मैंने जॉइंट लगाया हुआ है बेल्ट में, देखिए फिर भी कहीं पे कोई झोल नहीं था। और अगर आपकी बेल्ट में कहीं पे भी झोल नहीं होता है तो आपकी बेल्ट और भी ज़्यादा परफेक्शन से बननी चाहिए। अगर आप किसी कस्टमर का काम करके देते हैं तो वो बिल्कुल सफाई से करे, धीरे से करे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और ध्यान रखें कहीं पर भी कुछ खिंचाव ना करे, तो जो आपका नेफ़ा है और बेल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपको पता चला मैं बैट जो है शलवार की कैसे बनाती हूँ और वो कैसे बिल्कुल परफेक्ट सफाई से बनती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। और ये मैं आपको अपनी शलवार का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, जो कि पूरी बैट मैंने जब शलवार से जोड़ दी थी, तो आप उसका फाइनल लुक भी देख सकते हैं। शलवार भी काफ़ी खूबसूरत बनी थी।